है ना। देखिए हमारे बेनिफिट के मतलब है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तथागत बुद्ध कहते हैं मानव जैसा बीजारोपण करता है फसल वैसा ही करता है। इसी बात को बौद्धि सत्व संत कबीरा जी कहे हैं, जो जैसा करनी करे वैसा ही फल होए, बोया बीज बाबुल का आम कभी ना हो। तो हम लोग श्रीलंका के पास एक लेटर लिखिए राष्ट्रपति के पास, और वहाँ के राष्ट्रपति से पूछिए श्रीलंका में रावण नाम का व्यक्ति कभी भी कोई भी ईसा पूर्व में कभी भी 5000 10,000 1,00,000 वर्ष कभी भी पूर्व में रावण नाम का व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो वहां से लिख के आएगा ना आपके पास। अगर लिख कर आएगा ना यहाँ रावण नाम का व्यक्ति पैदा कभी भी नहीं लिया है ना है। तो मतलब एक मिनट, जब वहां जब रावण नाम का व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता है तो हम कह सकते हैं भारत में भी राम पैदा नहीं हुआ है। बुद्ध के मार्ग है तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। सुई और धागा का काम क्या होता है बताइए? सुई धागा क्या करता है? जोड़ता है। टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करता है। बुद्ध का मार्ग क्या है? जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 6,743 जातियां में जो लोग टूटे फूटे हुए हैं, बुद्ध का धाम हम लोग बौद्ध भिक्षु जो चीवरधारी होते हैं, इसका नाम है चीवर। चीवर के देखिए ये क्या है? काटा हुआ है ना, इसको जोड़ा हुआ है, लोग रह रहे दिखाई दे रहा है ना। तो ये सावित्रीबाई फुले और दूसरा संविधान। अगर माता सावित्रीबाई फुले सावित्री ज्योतिबा फुले और भारत का संविधान नहीं होता तो फिर से आगे माटी का पीछे झाड़ू लगा रहता। मगर फिर वो समय आने वाला है, इसीलिए 2024 में मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। तो 2024 में SC ST OBC माइनॉरिटी का शासन लाना जरूरी है। जितने भी SC ST OBC बहुजन समाज बाबा साहब के नाम पर जितना संगठन है उन लोग से भी नम्र निवेदन करते हैं, अलग अलग डफली बजाना बंद कीजिए, सबको एक खंभे के नीचे आइए। एक तरफ जहाँ होड़ लगी हुई है, जो कि जितने भी हिंदू और सनातन धर्म के जो लोग हैं वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और श्री राम मंदिर जो है अब बनने वाला है, वहाँ पर जाने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ जो है बौद्ध धर्म का जो भी काफ़ी जोर शोर से प्रसार चल रहा है, और इनका कहना है कि जो भी देवता देवी हैं सभी लोग काल्पनिक हैं। तो हमारे साथ भांते जी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे क्या सोचते हैं। और कहने कहते तक आने वाले समय में 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जयंती भी बन रहा है काफ़ी धूमधाम से हर जगह, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद। आप जितने चैनल है या दर्शकों को तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद करते हैं, आप लोगों को भी। जय श्री राम। और जो बौद्ध धर्म के जो आप लोग बौद्ध धर्म का जो है आप लोग प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जय श्री राम का नारा लग रहा है, क्यों ये मतलब दिक्कत है? देखिए वो अगला क्या कर रहा है वो मेरा विषय नहीं है, हमको क्या करना चाहिए ये मेरा विषय है। एक्चुअली ये जानना चाहिए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है, हम किसी धर्म का अभियान नहीं चलाते हैं। हम लोग भंते जी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध भिक्षु में जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं, तथागत बुद्ध ने किसी धर्म का अभियान नहीं चलाया, तथागत बुद्ध ने धम्म का अभियान चलाया। धम्म का मतलब होता है हर नियम हर मानव पर एक समान लागू हो, वो तथागत बुद्ध का धम्म है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अलग अलग होता है क्या? नहीं होता, हर मानव के लिए एक होता है। तथागत बुद्ध का धम्म, उसको इंग्लिश में एक शब्द है धम्मा इज द, धर्म नहीं ये धम्म है। धम्म का परिभाषा क्या होता है? धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धम्म प्राकृतिक विज्ञान है, और प्राकृतिक और तथागत बुद्ध का धम्म ये जीवन जीने की कला सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग है। हर मानव को किस तरह जीना चाहिए, आचार विचार संस्कार हर मानव को कैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। हम लोग गाँव गाँव में जाकर जन जन जाकर हम लोगों को ये बीच में जाकर बताते हैं। ये धर्म का मार्ग है। आज के समय में जितने भी सनातन धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म हिंदू धर्म जो कहा जाता है, तो अभी लोग राम मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, इस पर क्या सोच रखते हैं? क्या वहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी, मतलब वीडियोज के माध्यम से भी हम लोग देखे हैं कि सिख धर्म के जो लोग हैं वहाँ पर जो है मतलब लंगर वगैरह चलाना, चाहे जो भी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं आप लोग? क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे वहाँ पर? देखिए पहले तो राम अगर ऐतिहासिक पुरुष होते, हमारे समाज में कुछ ऐसा काम करते जिस तरह बाबा साहब, रामास्वामी नायकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, हैं, ये बहुत सारे हमारे बिग पुरुष हुए हैं। ये सब समाज में जाके बहुत अथक परिश्रम करके लोगों को जन जागृति हक अधिकार देने का काम किया, बताने का काम किया। मगर राम जी ने कौन सा ऐसा काम किया? तो पहले तो राम जी ने जन्मे नहीं लिया। फिर वही बात, जन्म क्यों नहीं लिया? जन्म है नहीं काल्पनिक। देखिए राम एक काल्पनिक पात्र है, एक मनगढ़ंत कथा है। अब पूछिएगा भंते जी कैसे कह सकते थे, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? एक बात सुनिए, अगर राम होंगे तो रावण भी होंगे ना जी। तो रावण कहाँ थे? आप बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले थे? श्रीलंका ना, फैक्ट बोलिए ना। देखिए वो मीडिया से आप जनता हाल बोल रहे हैं श्रीलंका। अभी श्रीलंका के पास एक लेटर लिखिए राष्ट्रपति के पास, और वहाँ का राष्ट्रपति से पूछिए श्रीलंका में रावण नाम का व्यक्ति कभी भी कोई भी ईसा पूर्व में कभी भी 5000 10,000 1,00,000 वर्ष कभी भी पूर्व में
रावण नाम के व्यक्ति पैदा हुए हैं तो वहां से लिख के आएगा ना आपके पास, अगर लिख कर आएगा ना यहाँ रावण नाम का व्यक्ति पैदा कभी भी नहीं लिया है ना है। तो मतलब जो एक मिनट, जो follow कर रहे हैं वो क्या है? जब वहाँ जब रावण नाम का व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता है तो हम कह सकते हैं भारत में भी राम पैदा नहीं हुआ है। अगर वहाँ वो कहता है होता है तब हम उस पर विचार करेंगे। तो मतलब जो फॉलो कर रहे हैं श्री राम को, जो फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, मतलब वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं लोगों को जितना धर्म ग्रंथ है, जितना धर्म ग्रंथ है, बाकी धर्म के लोगों को विचार है, जो इसको थ्योरी बोला जाता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो थ्योरी है ना 90%, 95%, 99% गलत सिद्ध हुआ है। 1%, 5%, 10% सही हो सकता है, मगर तथागत बुद्ध का ऐसा थ्योरी है 100 में 100% सिद्ध हुआ है सत्य का मार्ग। यानी करके देखो, अगर व्यवहार में आता है तो मानो और व्यवहार में नहीं आता है तो मत मानो। इसीलिए आपसे एक नम्र निवेदन करता है कि नहीं ये बताइए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म में नहीं है। हिंदू का मत देखिए, अब अभी दो धर्म की बात कर रहे हैं, एक हिंदू धर्म है, एक सनातन धर्म। नहीं, दो बात यहाँ दो है, नहीं बात दो है। हाँ, अलग अलग मत हो सकता है, अलग अलग संप्रदाय, जैसे सितंबर और दिगंबर। जैन धर्म में दो मत है ना जी, सितंबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म में आएंगे तो हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्र। मगर मैं इसका प्रचारक नहीं, हम इसका हम धर्म का प्रचारक हूँ। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म करते हैं, लेकिन कौन सा धर्म से है? मानव धर्म है, मानवता से बढ़ के। धर्म का परिभाषा क्या होता है? धर्म का परिभाषा होता है, नहीं ये संप्रदाय है सर, ये धर्म का है। धर्म का परिभाषा जानिए क्या, ये संप्रदाय है। अब पूछिएगा कैसे संप्रदाय, वो भी सिद्ध करके बताएंगे। हिंदू धर्म का नियम मुसलमान पर लागू होता है? नहीं लागू होता है। मुसलमान के नियम हिंदू पे? कभी हिंदू भाई को देखे हैं? एक मिनट, हिंदू भाई को देखे हैं मस्जिद में जाके पूजा अर्चना करते हुए? अब मुसलमान भाई को देखे हैं मंदिर में जाकर नमाज अदा करते हुए? अगर देखे हैं तो बोलिए। यानी उसका नियम और उसके लिए अलग नियम है और इसके लिए अलग नियम है। उसी तरह सिख का भी नियम अलग है और ईसाई का भी नियम अलग है। तो कहाँ है ये? धर्म तोड़ता है तो जोड़ता है, आप बताइए ना। धर्म का काम है जोड़ने का। कहाँ किसी धर्म में जोड़ने का बात लिखा गया है? अरे तो अभी टूट न गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब मानते हैं। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आपको रोका है कोई? आप बौद्ध धर्म मानिए, लेकिन वो भी अपना सिख अपनाए हुए हैं, ईसाई अपनाए हुए हैं। बुद्ध के मार्ग है तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। सुई और धागा का काम क्या होता है बताइए? सुई धागा क्या करता है? जोड़ता है। टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करता है। बुद्ध का मार्ग क्या है? जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 6743 जातियां में जो लोग टूटे फूटे हुए हैं, बुद्ध का धाम हम लोग बौद्ध भिक्षु जो चीवरधारी होते हैं, इसका नाम है चीवर। चीवर के देखिए रंग, ये क्या है? काटा हुआ है ना, इसको जोड़ा हुआ है, लोग रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये सुई डोरा से सिलाई किया गया ना, यानी टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम जो काम है वो भंते जी लोगों का होता है। हम लोग गांव-गांव में जाके चरत भिक्षुए चारिकांग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तहत गांव-गांव में विचरण करते हैं और लोगों को जन जागृति करते हैं, हक अधिकार को बताने का काम करते हैं। वही जन जागृति के मतलब देन है। तो शाहबाद जिला में 24 अक्टूबर 2023 में 24,000 लोगों ने धम्म दीक्षा लिया और आने वाले 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 2024 में 50,000 लोगों को धम्म दीक्षा देकर हम दिखाएंगे, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुषों में, और लाखों करोड़ों लाखों का वहाँ पर भीड़ मतलब जो बहुत बुद्ध बिहार में होगा। बहुत धर्म अपनाए हैं, जो उनके रास्ता पर चला, उनको क्या बेनिफिट अभी तक मिल रहा है आपके अनुसार से, चाहे जो भी है? बेनिफिट ये है ना, देखिए हमारे बेनिफिट के मतलब है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तथागत बुद्ध कहते हैं मानव जैसा बीजारोपण करता है फसल वैसा ही करता है। इसी बात को बौद्धि सत्व संत कबीरा जी कहे हैं, जो जैसा करनी करे वैसा ही फल होए, बोया बीज बाबुल का आम कभी ना हो। तो हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी को बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया, संख्या के आधार पर धन धरती और राजपाट जैसे जाति जनगणना करा दिया। तो जिस तरह बिहार सरकार जाति जनगणना कराया है, बिहार सरकार को धन्यवाद कब दिया जाएगा? जब जाति जनगणना के आधार पर उसको हक दे दो, धन धरती राजपाट नौकरी चाकरी में अगर बराबर का अधिकार मिल जाता है संख्या के आधार पर, तब तो अधिकार तब तो जाति जनगणना कराना सही है, ना तो गलत है। गलत है। मनुवादी बिहार सरकार तो करा भी दिया, मगर केंद्र सरकार तो भी कराने के लिए तैयार नहीं है। तो हक अधिकार सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। भूखे को भोजन दो, लंगे को कपड़े दो, अनपढ़ को पढ़ाओ, ये तथागत बुद्ध का ये धर्म है। लक्ष्मीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले वो राष्ट्र माता है। राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले ने नारी जाति को
और उनके पति जो थे ज्योतिबा फुले, वो पुरुष समाज को पढ़ने का, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पढ़ने का पहला पाठशाला खोला। गाँव में जाकर सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, बेटियों को पढ़ाने का काम किया। कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उस पर गोबर फेंक देते थे, तभी माता सावित्रीबाई फुले ने 2-2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, मगर ये अपने हार को स्वीकार नहीं किया। आज देखिए पूरा माता बहन लोग आज PM CM DM हमारी बेटियां बन रही है। ये क्या देने, माता सावित्रीबाई फुले और दूसरा संविधान। अगर माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और भारत का संविधान नहीं होता तो फिर से आगे माट का पीछे झाड़ू लगा रहता, मगर फिर वो समय आने वाला है। इसीलिए 2024 में मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो 2024 में SC ST OBC माइनॉरिटी का शासन लाना जरूरी है। जितने भी SC ST OBC बहुजन समाज बाबा साहब के नाम पर जितना संगठन है, उन लोग से भी नम्र निवेदन करते हैं, अलग अलग डफली बजाना बंद कीजिए, सबको एक खंभे के नीचे आइए और मनुवादियों को, भाजपा को अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो एक तरफा वोटिंग इतना कीजिए तो EVM भी फेल हो जाए। अगर EVM फेल करना है तो एक तरफा वोटिंग कीजिए, और नहीं तो EVM का सब लोग मिल के विरोध करें। जितने बहुजन समाज के संगठन है, जितने राजनीतिक संगठन है, सब लोग को ये नम्र निवेदन करते हैं, न तो 2024 में भाजपा EVM से सरकार बनाने वाला है। EVM के विरोध कीजिए, न तो बहुजन समाज के एक तरफा सभी संगठन के लोग एक तरफा वोटिंग कीजिए। बस यही अंतिम संदेश रहेगा। धन्यवाद साधु। और देखिए हमारे साथ मौजूद थे जो कि बौद्ध धर्म के भंते जी, और इनका कहना है कहीं ना कहीं तक जो है आज के समय में जो लोग हैं काल्पनिक पर जो है काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसा कि इनसे सवाल भी हम लोग किए, बात भी किए, काफ़ी मुखरता के साथ बात भी किए और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और कहीं ना कहीं तक जो है आज के समय में बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इनका कहना है बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक मार्ग है, इस मार्ग को सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज एंड जनता हल्ट। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।